अब हम पहुंच गए हैं नागौर के शारदापुरम और इन दिनों नागौर के बच्चों की चर्चाएं बहुत ज़्यादा है क्योंकि नागौर के बच्चों ने आईआईटी में जो परचम लहराया है, जो कामयाबी हासिल की है, वो दूसरे बच्चों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा है। हम जिस घर के सामने खड़े हैं वो घर है तरुण जांगू का और तरुण जांगू ने आईआईटी एडवांस में फ़िलहाल ओबीसी में 1365 रैंक हासिल करके अपने माँ बाप का, अपने परिवार का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। और अब हम आपको मिलवाएंगे तरुण और उसके परिवार से। तरुण का यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, किस तरीके से उसने तैयारी की, कहाँ तैयारी की और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचा, इन सब बातों की जानकारी देगा खुद तरुण और उसके परिवार के लोग। हमारे साथ है तरुण जांगू। अब तक का जो सफ़र है उस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर बने या बड़ा अधिकारी बने, लेकिन तरुण के माता पिता ने जो सपना देखा था वो सपना साकार किया तरुण ने। और तरुण के यहाँ तक के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। तरुण, सबसे पहले तो बधाई आपको कि आप आईआईटी इंजीनियर बनने जा रहे हैं। आपने जो मुकाम हासिल किया है इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका, सबसे बड़ा रोल किसका मानते हो? सबसे बड़ा रोल तो पहले मेरी हार्डवर्क ही बहुत किया था इसके लिए। फिर जो मैट्रिक्स का मटेरियल, कोचिंग मटेरियल और जो टीचर्स का साथ भी अच्छा दिया था उन्होंने। और मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे हैं। और मेरे जैसे फर्स्ट मेंस अटेम्प्ट में थोड़ा सा अच्छा नहीं गया था, तो फिर मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी उस टाइम मोटिवेट किया था कि तुझे अच्छी तरीके से एडवांस पे ध्यान देना चाहिए, वो अच्छा हो जाएगा तेरा। तो फिर मैंने लगातार मेहनत करता रहा और एडवांस में जो मैंने अब 10वीं कौन से साल में की थी? सीकर कब गए? 10th मैंने 2023 में की थी, नागौर से ही की थी। फिर मैं सीकर में 11th में सीकर में मैट्रिक्स को ज्वाइन किया था। और अभी जो आपने जो कामयाबी हासिल की उसमें 12th और ये जेई एडवांस दोनों साथ में? हाँ, विथ 12th जेई एडवांस क्लियर किया है मैंने। अब आप कौन सी ब्रांच में जाना चाहोगे? क्या है आगे सपना, कौन सा इंजीनियर बनना चाहोगे? मैं आईआईटी बॉम्बे, मैंने चॉइस तो मैंने आईआईटी बॉम्बे ही रखा है और मैं आगे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की उसकी प्रिपरेशन। सिविल ब्रांच में जाना चाहते हो या सिविल सर्विस में? मैंने ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग चूज़ किया है फिर, ताकि आगे मैं सोच रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। अच्छा, सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहोगे? सिविल सर्विसेज ड्रीम है मेरा। और यहाँ तक पहुँचने में जैसे मम्मी पापा दोनों आपके पढ़े लिखे हैं, पापा फौजी थे, टीचर बन गए, मम्मी भी राजस्थान सरकार की भी सेवा में है, तो आप क्या मानते हैं, मम्मी का ज़्यादा सहयोग है, पापा का सहयोग है? दोनों का ही सहयोग है। पापा ने भी काफ़ी मेरा साथ दिया है और मम्मी ने भी, मम्मी से रोज़ बात होती रहती थी अच्छी तरीके से। अच्छा, सीकर में आप रहे कहाँ? कोई पीजी में थे, हॉस्टल में थे, कहाँ रहे? मैं सीकर में पीजी में रहता था। मेरे साथ का एक मित्र था, उसने भी मेरा बहुत साथ दिया था। हम दोनों पहले सीकर में आपने जैसे बताया कि आपने मैट्रिक्स से तैयारी की है, तो मैट्रिक्स तक जाने के पीछे आपका क्या कारण है? मैट्रिक्स ही क्यों गए? सीकर में कई कोचिंग संस्थान है, कोटा में है, आजकल जयपुर में है, तो सीकर कैसे पहुँचे? सीकर नज़दीक भी था पहली बात तो, और मेरे कोई रिलेटिव्स थे, वो उनका लड़का भी वहाँ पे ही पढ़ता था, तो उसका भी सिलेक्शन हो गया था। तो मैट्रिक्स का ही बताया था उसी ने। वहाँ क्या माहौल रहता है? सीकर में अक्सर देखा जाता है कि अब शिक्षा का जो हब है वो कोटा से निकलकर सीकर की तरफ आ गया, तो सीकर में क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो जो पढ़ना चाहेगा वो अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। उधर टीचर वीचर सब अच्छे हैं। अच्छा, अब आप जैसे दूसरे बच्चे, अगर कोई मान लीजिए आपकी इसी लाइन में जाना चाहे, कोई आईआईटी में जाना चाहे, कोई कामयाब होना चाहे, तो उसको क्या राय दोगे? कहाँ जाना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? सीकर में तो मैट्रिक्स ही है आईआईटी के लिए तो, और हार्डवर्क करो लगातार अच्छी तरीके से। कहीं कहीं तो लगेगा कि अपन का सही नहीं हो रहा, पर मेहनत करते जाओ, लास्ट में रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे साथ है बच्चे के पापा जी, खियाराम जी जांगू। आपने आर्मी की सेवा की, आर्मी से रिटायर होकर आप शिक्षक बन गए और आपकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है, तो आपने बच्चे को क्या इंजीनियर बनाने का सपना देखा था या और कुछ बनाना चाहते थे? आर्मी में भेजना मुनासिब क्यों नहीं समझा? आर्मी के लिए अच्छा है, आर्मी में बच्चे का मोटिवेट, अनुशासन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस बच्चे के सपने शुरू से ही बड़े थे कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, तो ये आज इसने साकार करके दिखाया हमारे। एक बात और बताइए, जैसे आपका बच्चा कामयाब हो गया, दूसरे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में बच्चे को सीकर छोड़ते वक्त, क्यों बच्चा दिखने में भी छोटा है,
हाइट में भी एकदम बच्चा ही लग रहा है। तो सीखकर आपने अकेला इकलौता बेटा है, और इकलौते बेटे को माँ बाप मैं समझता हूँ जहाँ तक अकेले कम छोड़ते हैं, तो आपने वहाँ सीखकर ही क्यों भेजा इसको? सीकर मेरे रिलेटिव शुरू से सीकर रहे हैं और उन्होंने वहाँ से कामयाबी पाई है। तो मैं उस टाइम अजमेर पटवारी था, तो मेरे पास फ़ोन आया बच्चे का ही कि पापा मुझे 10th कर लिया है और मैं अब सीकर जाना चाहता हूँ। मैं कि बेटा क्यों? क्योंकि उसकी रुचि शुरू से ही मैथ और साइंस में अच्छी थी, इसलिए इसने चुना कि मेरा, क्योंकि वो गया हुआ रिलेटिव का बच्चा, तो इससे उसकी बात होती रहती थी, तो इसलिए इसने यही चुना। और मैट्रिक्स से बढ़कर आईआईटी के लिए कुछ नहीं है। बट एक बात और पूछना चाहूँगा, आपके परसेंटेज क्या है? 10th में क्या थे, 12th में क्या है? 10th में मेरे 92.8 थे और 12th में 94%। 94% दोनों तैयारी करके। हाँ। आप अपना नाम बताइए, आप भी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं, आप भी समझती है कि बच्चे की कामयाबी का मायना क्या है, आप क्या कहना चाहेंगी? पहले नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम कमलेश कुकड़ा है। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट जेल एंड हॉस्पिटल में। बाकी बच्चे का खुद का ही ड्रीम है, वो खुद ही मेहनत करता था, छोटा था तब से ही। बस हम तो क्या है ना, पैसा लगा सकते हैं, इसको जैसी भी तैयारी करनी वो हम करवा सकते हैं। अब आप बच्चे की कामयाबी से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल सर है। बच्चा आपसे दूर चला गया क्योंकि इकलौता बच्चा है, एक अकेले बच्चे को थोड़ा माँ बाप का दिल कम करता है कि दूर भेजें। ये पहले भी है ना, ऐसे जैसे ननिहाल में जोधपुर में पढ़ा है, थोड़ा छोटा था तब भी, मैंने छोटा था तब भी जोधपुर भेज दिया था। तो हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई अकेला है दूर भेजना है। और ये भी अपनी मम्मी के वैसी कोई वो बात नहीं कि मैं यहीं रहूँगा। इसने 10th से ना डिसाइड कर लिया कि मैं ना सीकर जाऊँगा और मैं ये मैथमेटिक्स लूँगा, तब इसने डिसाइड कर लिया, वह उस हिसाब से। अब आप जैसे कोई दूसरी माओं को क्या संदेश देंगी जिनके बच्चे बड़े सपने देखते हैं, कोई सीकर जा रहा है, कोई जोधपुर जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई कोटा जा रहा है, उनको क्या कहना चाहिए? हाँ, बच्चे अगर इंटेलिजेंट है, वो उनमें कुछ इच्छा है करने की, मैथमेटिक्स लेते हैं, तो हम उसको ना सीकर का ही बोलेंगे कि सीकर थोड़ा नज़दीक भी है और वहाँ एजुकेशन काफ़ी बढ़ रही है आजकल। और मैथमेटिक्स के लिए तो ना फिर मैट्रिक्स ही अच्छा है। मैट्रिक्स ही अच्छा है। तो आप भी मैट्रिक्स का कह रहे हैं कि मैट्रिक्स अच्छा है, लेकिन वहाँ पर और भी कई कंपटीटर है। मैट्रिक्स है तो सब कुछ संभव है, ये बच्चे में कुछ है, और मैट्रिक्स है तो सब कुछ संभव। हमें पूर्ण विश्वास था कि बच्चा अच्छा करेगा और बच्चे ने अच्छा करके दिखाया। मैट्रिक्स में अभी जो रिज़ल्ट की मैं लिस्ट देख रहा था, उसमें जो 2024 है वहाँ पर बच्चों की संख्या थी 600 के करीब जो आईआईटी में निकले, और वो संख्या बढ़कर थोड़ी ज़्यादा होगी, 647 के करीब हो गए शायद। और एनआईटी के बच्चे भी उसमें 700 समथिंग थे 2024 में, और अब 2025 में वो संख्या 1200 से ऊपर जा रही है। और वहाँ पर अब जो नीट की तैयारी हो रही है उसमें भी बच्चे काफ़ी निकले, पहले 400 थे शायद मेरे ख्याल से, अब 600 के आसपास हो गए। तो नीट की भी तैयारी होती है वहाँ पे? हाँ, नीट की भी तैयारी होती है, अलग मैट्रिक्स का नीट डिवीज़न है, पर जो ज़्यादा उसको टाइम नहीं हुआ, पर उसने अच्छा अचीवमेंट बहुत अच्छा कर लिया है। क्योंकि अभी हाल ही में 2-4 साल में शुरू किया है। हाँ, टीचर फैकल्टी जो फैसिलिटी है मैट्रिक्स की सुविधाएं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बच्चे का हर मिनट, यदि एक दिन भी बच्चा 20 मिनट क्या 5 मिनट भी लेट हो गया तो गार्जियन के पास फ़ोन आएगा, आपका बच्चा आज नहीं पहुंचा है। इतनी अच्छी सुविधा, ऑनलाइन हाजिरी होती है, आजकल मैसेज भी आता है। बिल्कुल मैसेज आता, मैसेज के साथ कॉल आता है। तो मैट्रिक्स से यदि इंजीनियरिंग करना बच्चा चाहते हैं तो ये छोटा हब होते हुए, अब एलन ये कोटा के बड़े हब हैं, बड़े हैं क्योंकि यहाँ स्टूडेंट भी ज़्यादा होता है, उसके मुकाबले छोटा हब होते हुए ये जो सफलता का राज इस मैट्रिक्स ने पाया है वो कोई नहीं पा सकता। तो ये है तरुण का परिवार, छोटा सा परिवार है, मम्मी पापा और तरुण खुद। इनका ये कहना है कि हमने जो सपना देखा था और तरुण ने जो सपना देखा था वो सपना साकार हो गया है। अब आगे इसका एक और ड्रीम है जो बहुत बड़ा ड्रीम है, यूपीएससी और आरपीएससी, ये सिविल सर्विस में जाना चाहता है। अब देखते हैं कि तरुण कहाँ तक कामयाब होता है और अपने माँ बाप के सपनों को कहाँ तक पूरा करता है, ये समय बताएगा। सहयोगी पवन के साथ हनीफ खान, नागौर।